नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में। अवैध प्रवासी जो अमेरिका के लिए हैं, उनमें से जो शामिल भारतीय हैं, उनके साथ अमेरिका ने जो किया उसका अपडेट लेकर। आपको याद हो तो हमने आज से 2 हफ्ते पहले जो भारतीय अमेरिका से लौटाए गए थे, जिन्हें भारत के अंदर इसलिए लौटाया गया था कि आपके यहां से ये लोग अमेरिका जबरन घुस रहे थे, हमने उन्हें आपको वापस पकड़ाया है। उस क्रम में जो लोग लौटकर आए थे, उन लौटे हुए लोगों के ऊपर देश में जो सियासत गरमाई, अपडेट निकल कर आता है कि ये लोग जो भारत आ गए हैं, गए थे अमेरिका इस अंदाज में कि वापस कभी नहीं आएंगे। डंकी रूट लेकर पहुंचे थे, लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे थे। अब उनमें से कुछ लोग जो भारत आ गए वो तो ठीक है, 18,000 को लौटाना था। उनमें से लगभग 300 सवा 300 लोग भारत आ भी गए। अब इस तरह की तस्वीरें लगी हुई कुछ होटल की कटिंग्स आ रही हैं, होटल से बैठे हुए कुछ लोगों की कटिंग्स आ रही हैं। पहले इस तस्वीर को देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर लिखा है, वी आर नॉट सेव इन आवर कंट्री। ये लिखना चाहते थे, सेफ थे, लेकिन इतनी अंग्रेजी आती थी इसलिए डंकी लेना पड़ा। वी आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री, ऐसा कहकर ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये महिलाएं एक होटल के अंदर खड़ी हैं और वो लिख रही हैं कि प्लीज हेल्प अस। यहां पर आपको सामने ये जो लोग दिख रहे हैं, ये एक होटल के कमरे से बाहर झांकते हुए लोग हैं, जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया हुआ है। कहां हो रही है ये घटना? पनामा नामक देश के अंदर। यहां पर 299 लोगों को एक होटल में भेजा गया है। उनमें से 50 भारतीय बताए गए हैं। उन बाकी जो लोग हैं उसमें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान से बताए गए हैं। अब इस फोटो को और थोड़ा लार्ज परिफेरी में देखें तो यहां पर आपको कमरों के अंदर दूर दराज से अगर कोई आदमी दिख जाए तो समझिए वो अवैध प्रवासी ही है, जिसको यहां पर अमेरिका ने पनामा भेज दिया। पहला प्रश्न, पनामा अमेरिका में आता है क्या? आंसर है, नहीं आता। यहां पर ये लोग पहुंच कैसे गए? अमेरिका ने भेज दिया। अमेरिका ने क्यों भेज दिया? अमेरिका को इनके देशों तक पहुंचाना महंगा पड़ रहा था। भारत में अपने अमेरिकी जहाज में बिठाकर अमृतसर तक पहुंचाना, जितना पैसा लगाकर आदमी 50 लाख पहुंचा था, अमेरिका को भी भेजने में करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा था। वो इस पैसे को खर्च करने के स्थान पर इन्हें पड़ोस के ही घरों में छोड़ाया, पड़ोस के ही देशों में छोड़ाया। ये पड़ोस के देश कौन से हैं? ये सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज हैं। सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज ने क्यों ले लिया? इनसे कहा कि सस्ते में डील कर लो, तुम्हारे यहां पर मैं पैसा दूंगा, कम से कम मेरी इतनी मेहनत बचेगी, अपने यहां रखो इन्हें। बोले सर फिर हम क्या करेंगे? बोले अपने यहां से ले जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आना। जंगल में छोड़ करके अगर कोई बच जाएगा तो यूएन के रिफ्यूजी वाले इन्हें ले जाएंगे और इनके देशों को सूचित कर देना कि आपके लोग जंगलों में भटक रहे हैं, इन्हें ले जाओ। ये वो देश थे जो इसलिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है सर, इतने आदमी के इतने पैसे भेज दो, हम रख लेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में ये लोग आपको इन तस्वीरों में यहां दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जो परिवार आपको दिख रहे हैं, जो कि भारत और उसके आसपास के देशों से बताए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि यहां पर किस तरह से लोग होटल्स के अंदर बंद हैं। इन्हें कोई फोन की सुविधा नहीं दी गई है। भोजन और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बाहर सुरक्षा लगा दी गई है ताकि कोई भी मीडिया इनके साथ बातचीत ना करे। आपको याद हो तो जनवरी ऑनवर्ड्स ही यह पता चल गया था कि भारत 18,000 लौटाए जाएंगे, अवैध प्रवासी जो अमेरिका में इलीगल रूप से एंट्री कर गए। शुरुआत होती है लोगों के भारत आने की। पहले 4 फरवरी को फ्लाइट आती है, फिर 16 फरवरी को आती है, फिर 15 फरवरी को आती है। इस तरह से 3 फ्लाइट्स में कुछ इस तरह से 332 के आसपास भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये सारी डिपोर्टेशन वाली जो फ्लाइट हैं, ये सब आकर पहुंचती हैं अमृतसर। लेकिन यहां पर बड़ी राजनीति इस बात पर होती है कि अमृतसर ही फ्लाइट क्यों आई, नंबर 1। दूसरा, भारतीयों को इस प्रकार से हथकड़ियों में लगाकर क्यों लाया गया? दोनों के जवाब मिले। पहले का जवाब निकला कि अमृतसर इसलिए आई क्योंकि 2020 से लगभग 20 से अधिक फ्लाइट्स अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर ही भेजी गई, नंबर 1। नंबर दूसरा, 332 लोगों में मेजॉरिटी लगभग 125 के आसपास लोग पंजाब से थे, इसलिए ये फ्लाइट अमृतसर आई, नंबर 2। तीसरा निकला कि इन्हें हथकड़ी लगाकर क्यों लाया गया? क्योंकि ये अमेरिका के लिए अपराधी थे, अमेरिका में जबरन घुस रहे थे, अमेरिका के अपराधी थे, तो उन्हें उनके देश अमेरिका ने पहुंचा दिया है। इस पर हमारे देश के अंदर खूब सारे पॉलिटिकल बयानबाजियां हुई। बयानबाजियों के हिसाब से सब तरह की चीजें निकल कर आई। जब हमने अपना सेशन किया था उस समय कुछ प्रश्न उठाए थे और उन प्रश्नों में पहला प्रश्न था कि जो लोग यहां से भागकर गए, उन्होंने रास्ता कौन सा अपनाया?
आंसर निकल कर आया कि उन्होंने एक अवैध तरीका अपनाया, किसी देश से दूसरे देश में एंट्री की अवैध तरीके से, बिना वहां का वीजा लिए। वीजा बिना लिए भारत के पासपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करके भारत को छोड़कर परमानेंटली ये लोग अमेरिका गए थे। ऐसे में बड़ा प्रश्न हमने उस समय भी उठाया था, संभवतः आपने वो वीडियो देखा हो। हमने उसमें यह कहा था कि संभव है कि कोई अपराधी इसी रास्ते से भागकर कहीं गया हो और अमेरिका जाकर शरण लेने जा रहा हो। इसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती। यह संभव है कि अपराधी भी इसका तरीका अपनाते हों, और यह बात सच भी निकली। ये जो डिपोर्टेशन वाली फ्लाइट्स आई, इनमें दो ऐसे भी भाई निकल के आए, चचेरे भाई थे, जो मर्डर के अंदर वांटेड थे, जिन्हें डिपोर्टेशन के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि तुम हत्या करके भागे थे, हत्या के अंदर तुम्हारी मोस्ट वांटेड हो, और तुम यहां से ₹1.25 करोड़ खर्च करके भागे हो। आते ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब डंकी रूट के माध्यम से देश छोड़कर जाने वाले जो लोग हैं, वो अपराधी भी हो सकते हैं, या वो देश प्रेमी तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भारत में 50 लाख रुपए का कोई काम नजर नहीं आता। 50 लाख रुपए तक खर्च करके वो भारत से बाहर जा रहे हैं। इस पर हमने एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा किया था। एनीवे, इसके बीच में परिवार के जो परिवारजन हैं, वो सब लोग एजेंट्स के ऊपर खफा होने लगे कि एजेंट्स ने हमसे पैसे लिए थे साहब, इसलिए हम लोगों ने उसको जाने दिया। एजेंट ने कहा था कि वो इन्हें परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं करने देगा। अच्छा, अब यहां पर पूरी कहानी में पनामा का जिक्र आता है कि पनामा क्यों भेजा गया। तो एक बार के लिए मैं आपको मैप दिखाता हूं, उस मैप से आपको पनामा की पिक्चर क्लियर होगी। पनामा की पिक्चर क्लियर होगी तो अब आपको यह समझ में आएगा कि अमेरिका ने असल में अब क्या चाल चली है। देखिए, देखो, अमेरिका सीधा भारत भेज रहा था तो उसमें अमेरिका का खर्चा बहुत हो रहा था। सीधा यहां से उठ करके एक मिलिट्री फ्लाइट उड़ती, यहां तक आती, करोड़ों रुपया खर्च होता। उससे भारत की भी बेइज्जती हो रही थी कि साहब हमारे यहां पर मिलिट्री विमान विमान क्यों उतर रहे हैं, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर क्यों ला रहे हो। उसका इसने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा। ऐसा नहीं है कि ये अभी भी भारत नहीं भेजेगा, लेकिन इसने एक प्रैक्टिकल करके देखा है, और वो क्या है उसको समझने से पहले वो डंकी रूट, वो गधा रास्ता समझें, जिसके माध्यम से ये जो देश से फरार होने वाले भारतीय हैं, जो भारतीय कहलाने लायक तो नहीं है, लेकिन दूसरे देश में जाकर के वहां पर इसलिए शरण लेना चाहते हैं कि उन्हें भारत से ज्यादा प्रोग्रेस यहां नजर आती है। 50 लाख रुपए तक खर्च करके ये भारत छोड़कर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यहां जब जाएंगे तो वो अमेरिका में सेटल हैं, ऐसा कहलवाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए इन लोगों का एक बार रूट पहचानिए। सबसे पहले ये लोग भारत से निकलकर पहुंचते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका पहुंचने का जो सबसे आसान तरीका है वो है दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया। ये लोग कोलंबिया से सेंट्रल अमेरिकन ये जो कंट्रीज हैं, इन्हें पैदल पार करते हुए निकलते हैं और मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। मैक्सिको से अमेरिका का बॉर्डर साझा होता है, वहां से इन्हें अमेरिका में धकेल दिया जाता है। इस पूरे रास्ते में, इस पर बकायदा मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, फिल्म बनी हुई है जो ये बताती है कि कितना कष्ट पाकर के लोग इस रास्ते से निकलकर जाते हैं और यहां जाकर के भी कोई सम्मानजनक जिंदगी नहीं जीते। ये जब लोग यहां से जाते हैं तो इन्हें रास्ते में कुछ जंगल पार करने होते हैं। वो जंगल डैरियन गैप के नाम से जाने जाते हैं। ये जो डैरियन गैप है, असल में ये पनामा को कोलंबिया से कनेक्ट करने वाले रास्ते में है। पहले एक चीज को इस मैप के माध्यम से समझिएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ये जो लैंड स्केप है जो कनेक्ट कर रहा है, इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। अर्थात नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जिस जमीन के माध्यम से कनेक्टेड है, इसे इस्थमस ऑफ पनामा, स्थल मध्य डमरू ऑफ पनामा कहते हैं। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। उन छोटे छोटे देशों में पनामा है, ग्वाटेमाला है, निकारागुआ है, इक्वाडोर, ये वाले छोटे मोटे जो देश हैं, होंडुरास है, ये छोटे सारे देश इस रास्ते के अंदर पड़ते हैं। अच्छा, यहां से जब कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा होता है, अब एक थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन और समझने का प्रयास कीजिए। इन्हीं के साथ से होकर के इक्वेटर गुजरती है, क्योंकि यहीं से इक्वाडोर है साउथ अमेरिका में। इक्वेटर के आसपास शाम को 4 बजे बारिश होती है, ऐसा जियोग्राफिकल फीचर होता है। बारिश होती है तो इन क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट करने वाले इस पैच में, जिसे डैरियन गैप कहा गया है, जो कोलंबिया को पनामा से कनेक्ट कर रहा है, यहां पर घने जंगल हैं। वर्षावन जो होते हैं, ये सदाबहारी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इतने ज्यादा सघन हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में लोग यहां से, साउथ अमेरिका से, इस डैरियन गैप को पार करके मैक्सिको तक जाते हैं। इस रास्ते में जो घने जंगल हैं, इन जंगल में अक्सर लोगों को बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ता है।
कोलंबिया से पनामा क्रॉस करते समय इन जंगलों में उन्हें कई तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। या तो कोई ह्यूमन कैजुअलिटी हो जाती है, पेड़ पौधों के साथ निकले हुए जो सर्प हैं, विषैले जो जीव जंतु हैं, उनसे उनको जीवन की क्षति हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे तुरंत बारिश आती है तो छोटी छोटी नदियों में तुरंत पानी चला आता है। कई तरह के मच्छर यहाँ पर हैं जिनसे बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। मतलब ये 100-150 किलोमीटर का जो सफर है, जो इन्हें पैदल पार करना होता है, ये बेहद संघर्ष भरा है। इस संघर्ष के चलते बहुत से लोग यहां पर अपना प्राण त्याग देते हैं। इस जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप होना कॉमन चीज बताई गई है। कहा जाता है कि यहां पर हर 3.5 घंटे में एक रेप रिपोर्ट किया जाता है। हर 3.5 घंटे में कोई ना कोई यहां पर यौन शोषण का शिकार होता है। यह डेटा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की जो संस्था है उसके द्वारा साझा किया गया है। मतलब यहां से जाने वाले सभी प्रकार के जेंडर जा रहे हैं। यहां से जाने वाले लोगों पर पुलिस की कोई निगरानी नहीं है। जो जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा बहुत सारे अवैध कार्य भी यहां पर होते हैं। फिर भी लोग इस पूरे रास्ते को 4 से लेकर 10 दिन में, क्योंकि ये 100 किलोमीटर लंबा पैच है, इस पूरे रास्ते को इतने घने रास्ते से होकर क्रॉस करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे थे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो खुद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ एक तस्वीरें हैं जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे चलकर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी निकल कर आती हैं जहां पर आपको रास्ते विजिबल नहीं होते। ऐसे बहुत सारे कैंप्स यहां पर लगते हैं रास्ते में, जहां पर ये लोग जाकर के ठहरते हैं और रास्ते अपने साथ सामान लेके पैदल क्रॉस करते हैं। ऐसी काफी सारी तस्वीरें हैं जहां पर ये रास्ते में ही रुकते हैं। अब जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो पहुंच करके इस पूरे रास्ते को क्रॉस करके अमेरिका का जो मेक्सिको बॉर्डर है, जिसको कि ट्रंप ने अपने पुराने कार्यकाल में इस तरह की दीवार से चिनवा दिया था, लोहे की लंबी लंबी दीवारें लगवा दी थी, यहां पर इन एजेंट्स ने इन लोगों को घुसाने के लिए इन दीवारों के अंदर ही कटिंग करवा दी। मतलब ऐसे समझिए कि ये रेलिंग लगी है, उस रेलिंग को नीचे से काट दिया और वहां से लोगों को एंट्री करवा दी। तो देखो इस तरह के विज्ञापन ये लोग प्रेषित करते हैं। कैसे? ये भाई साहब हैं जो तारीफ कर रहे हैं, हमारा एजेंट बढ़िया है, हम मेक्सिको बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और हम यहां पर एंट्री कर रहे हैं। कैसे एंट्री करते हैं? तो देखो यहां पर बकायदा विज्ञापन चल रहा है। ऐसे सब लोग अमेरिका अमेरिका बोलकर घुस रहे हैं। आप इन लोगों के चेहरों को पहचाने कि कितने उत्साहित हैं। इतने लंबे रास्ते के पार होने के बाद एजेंट के माध्यम से इनको घुसाया जा रहा है, बड़ा खुश करके कि ये तो यूएसए में एंट्री कर गए हैं। इस पर भास्कर ने बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि 35 लाख तो औसत है जो अमेरिका जाने का ये लोग खर्च करते हैं। चलिए साहब, यहां तक तो आ गई ये वाली बात, ये समझ में कि पनामा होते हुए जाना होता है। अच्छा, तो क्या हमारी पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद कुछ कार्रवाई की? बिल्कुल साहब, जब चेहरे ही दिखाई दे गए तो फिर एजेंट्स की गिरफ्तारियां भी हुई और ऐसे में इन डंकी रूट्स को अपनाकर जाने वाले लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों को रोका गया जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। इस बीच में सियासत भी आई, जिसमें यह था कि पंजाब में इनको क्यों उतारा जा रहा है। नंबर्स पर चर्चा आई। 126 लोग 333 में से पंजाब से थे, इसलिए यहां पर अब तक बहुत सारी फ्लाइट्स उतारी गई हैं। 2020 से यहां पर अब तक 23 फ्लाइट अमेरिका द्वारा उतारी गई हैं। अब हम बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने अब क्या ट्रंप कार्ड चला वो देखिए। अमेरिका से लेकर के अगर भारत भेजना था, महंगा सौदा था, तो उसने इन सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज में अपने विदेश मंत्री को भेजा और कहा कि ये आ तो इस रास्ते से रहे हैं, हमारे अंदर बॉर्डर क्रॉस करके घुस गए, हम उन्हें उनके देश तक भेजें। ये तो हमारा एक चुनावी स्टंट था, हमको उस देश को नीचा दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। हमने दिखा दिया कि देखो हम आपसे भी नहीं घबराते। मोदी जी हमारे कितने ही अच्छे मित्र हों, लेकिन हम तो ठेठ घर जाके छोड़ के आते हैं कि ये पकड़ो, मिलिट्री जहाज से छोड़कर आते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आप हर्ष से हर्ष आप स्वीकार करेंगे, हम आपके यहां छोड़ गए। तो ये तो ट्रंप को जो करना था वो उसने किया। उसके अलावा अब उसका व्यापारी दिमाग काम किया, और वो कैसे था? उसने इन देशों से बात की, होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, इनसे बात की कि भाई हो तो आपके रास्ते लेकर ही जा रहे हैं वो लोग, टेक्निकली आप भी इस अवैध काम में इन्वॉल्व हैं कि भाई लोगों को हमारे यहां से होते हुए जाने दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें काउंटर ऑफर देता हूं। काउंटर ऑफर ये कि अभी तो तुम इनसे कुछ नहीं कमा पाते। कमाने के नाम पर क्या कमाते हो? कमाने के नाम पर इनसे कुछ छीन लिया, इनका कुछ व्यापार कर दिया, मार दिया, कुछ इस तरह का काम हुआ। लेकिन अगर मैं सही मायने में एक सौदा दूं, सौदा क्या है कि तुम उन लोगों को अपने यहां रखो, पैसे मैं दूंगा, तुम्हारे यहां पर उन्हें हैंडल कर लो। तो भाई छोटी सी ही फ्लाइट उड़ानी थी। बकायदा इस काम के लिए इन्होंने पनामा से बातचीत कर ली, पनामा तैयार हो गया। इसी के चलते 300 लोगों को
पनामा भेज दिया गया। इस काम को करने के लिए मार्को रूबियो जो इनके विदेश मंत्री हैं, वो बकायदा पनामा की यात्रा पर गए थे जैसे ही अमेरिका के ये राष्ट्रपति बने थे। ये मार्को रूबियो की फरवरी की शुरुआत की तस्वीरें हैं, जब ये यहां गए थे, बकायदा इन सभी देशों से, पनामा से और इन सबसे मुलाकात किए थे। ये तस्वीरें हैं इनके साथ पहुंचने की, और इनसे बात करके यही कहा कि आप लोग, खर्चा हम देंगे, आप लोग इन्हें अपने यहां पर रख लीजिए। अब आप पूछेंगे खर्चा ये देंगे तो इससे फिर फायदा अमेरिका को क्या हुआ? इतना पैसा नहीं देगा ना अमेरिका, वो होटल का खर्चा दे देगा कि भाई एक आदमी के हिसाब से पर डे ₹1000 के हिसाब से पकड़ लो, तो भी उसके लिए सस्ता सौदा पड़ रहा है। अभी तो उसको काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में इनको मतलब यहां से निकाल निकाल करके पहुंचा दिया। अब इनका आगे क्या होगा? जो लोग 300 पहुंचा दिए पनामा के, मतलब पनामा की होटल में, उसका आगे क्या होगा? प्लान अब यह है कि इन लोगों को यहां से लेकर के अब उस जंगल में, जो डैरियन गैप मैंने आपको बताया था, उस डैरियन गैप में फिर से छोड़ दिया जाएगा। फिर से छोड़ने का मतलब क्या है? ये वही क्षेत्र है जिसके माध्यम से सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्ट होता है। घना जंगल, 100 किलोमीटर जैसा घना जंगल, जिसमें तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की मानव तस्करियां और पता नहीं क्या कुछ, उस क्षेत्र में जाकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये आप खबर देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें यह लिखा है कि इन माइग्रेंट्स को पनामा होटल से निकालकर अब पनामा वाले खुद, अमेरिका दोषी नहीं बनेगा, उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा कि जाओ यहां से बच जाओ, तो आगे चले जाना। फिर क्या होगा साहब? ये तो इंसानों के साथ इनह्यूमन बिहेवियर कर दिया। बोले नहीं, यहां पर जो यूएन को फंड दिया जाता है, यूएन रिफ्यूजी कैंप लगाएगा और वो इन लोगों को इनके देश पहुंचाने के लिए रास्ते मुहैया कराएगा कि ले जाओ भाई जहां जाना है। इसका मतलब इस पूरे रास्ते में से लोगों को अब उनके देश पहुंचाने का काम अगला देश करेगा। यहां पर इस होटल के बारे में ये पूरी कवरेज है, फ्रांस 24 और वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है। इस तरह की एक होटल के अंदर लोगों को रखा गया है और ये लोग अपने लिए हेल्प अस जैसी चीजें लिख रहे हैं। इन्हें कोई भी वकील वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ठीक है साहब। अब ऐसे में यहां के मंत्री फ्रैंक एब्रोगो ने बताया कि 171 अवैध प्रवासी तो अपनी मर्जी से अपने ही देश लौटने को तैयार हो गए हैं, लेकिन जो बच गए 97, वो अपने देश जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें किसी और देश भेज दिया जाए। कुछ और देश भेज दिया जाए, मैंने पहले भी बताया था, इसमें से बहुत से लोग खुद ये कहकर देश छोड़कर गए थे कि अब इस देश में वापस नहीं आएंगे। तो इनके अंदर राष्ट्र भाव की बात ढूंढना, ये तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये लोग किसी और देश जाना चाहते हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इनको इनके देश में वाकई में जान की दिक्कत हो, जिनको जान से थ्रेट हो कि भाई हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ये उस तरह की मदद मांग रहे हैं। ठीक है साहब। ऐसे में ट्रंप ने कोस्टारिका और होंडुरास को भी पकड़ लिया कि तुम भी चले आओ, हम तुम्हारे यहां पर भी लोगों को भेजेंगे। अब भारत क्या कर रहा है इसमें? तो देखो, भारत को जो करना था वो केवल इतना था कि हां साहब आप भेजिए, हम इनको यहां पर रोक करके इनके घर भिजवा देंगे। बस इतना ही हम कर पाए, बाकी हम कुछ कर तो पाए नहीं। फिर भी भारत ने पनामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका के अंदर जो हमारी एम्बेसीज हैं, उनके माध्यम से उन देशों के साथ कनेक्शन बिठाए और पूछा कि हाँ भाई साहब, ऐसा अगर कुछ हो रहा है और हमारी कहीं हेल्प लगे तो हमें बताइए। तो भाई हमारा कोई आदमी अगर यहां आना चाहता है तो हमारी एम्बेसी तैयार है, बताइए, उस चीज को ले जाने के लिए। तो एक तरह से हम लोग वहां पर संपर्क में आ गए और यहां पर सूचना देते हैं कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं, वे सुरक्षित हैं, एक होटल में ठहरे हैं जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत अब उन अवैध प्रवासियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यहां लाने का प्रयास कर रहा है। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी यह बात निकल कर आ गई कि हां, हमारे पास कुछ वेरीफाइंग डिटेल्स हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब उनको लाने के लिए भी हमें ही खर्च करने होंगे। ये थी आपके सामने अपडेटेड जानकारी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से ज्यादा इसे साझा करें। हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन की 2nd एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन ऑफर निकाले हुए हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर इस रविवार तक हमारे बैचेज में एडमिशन बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध है। सोमवार से ये कीमतें इस तरह से अप्लाई हो जाएंगी। फिलहाल आप अंकित 50 कूपन कोड लेके आइदर म्यूचुअल फंड का कोर्स लेना हो या फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का, जो बातें बाजार के एप्लीकेशन पर है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से कोर्सेज लेते हैं तो उन पर एपीएस कूपन कोड यूज करके बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बेहतरीन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।